नमस्कार, अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाया गया था। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अजीज़ सिद्दीकी द्वारा सूचना विभाग में एक आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तराखंड के मंत्री शमीम आलम साहब आए थे। आइए इनसे जानते हैं कि कार्यक्रम में कैसा रहा, क्या इनको लगा, कार्यक्रम में किस तरीके से सम्मान लोगों को वितरित किए गए। जी, मैं सबसे पहले जो है चैनल को जाना अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और नया साल होने से पहले ही जो शुरू होने से पहले उनको मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं इस चैनल को। और मुझे आशा है चैनल से कि वे निष्पक्ष तरीके से जो है जनता की बात को जो है ना और वो अपने चैनल से दिखाएंगे और जिससे कि समाज का जो है एक सुधार की तरफ को जो कमियां सरकार में होती है तो उन कमियों का भी जो है ना वो उसको दिखाना भी जो है ना चैनल का एक दायित्व हो जाता है। मैं यहाँ पर उत्तराखंड से जो है नाता जो है यूपी का पुराना नाता है और ये बड़े भाई की तरह है हमारे जो है। और हम सब जो है ये महसूस नहीं करते हैं कि उत्तराखंड नया है या कि हम उससे अलग हो गए हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि हम लोग उत्तराखंड बनने से पहले जो है ना हम लोग यहाँ पर रहते थे। और 72-73 से जो है ना मेरा बड़ा लगाव है लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मैंने राजनीति शुरू किया है और अब 28 साल के लगभग 30 साल के लगभग जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यक्रम में वर्किंग जर्नलिस्ट जो है कि जो कार्यक्रम था 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन पूरे भारत में जो है ना विभिन्न तरीके से अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में, क्योंकि विभिन्न भाषाओं का ये हिंदुस्तान है, एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान है और वो उनके जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से और दिल की गहराइयों से मना रहा है। और जर्नलिस्ट भी जो है कोई भी संस्था हो, किसी तरह की भी संस्था हो, वो अपने तौर से जो है उस महापुरुष का नाम जो है एक बार फिर जो है ना समाज के सामने ताज़ा करने की कोशिश करते हैं और उनके कार्यकलापों का और उनके भारत को एक नया रूप देने की जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी उसको सामने सभी संगठन, सभी गैर सरकारी और इसके अलावा जो है मीडिया, जर्नलिस्ट और संस्थाएं जितनी भी यहाँ पर और पूरे हिंदुस्तान में है, मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से उन सबको जो है ना बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और पहला एक कार्यक्रम मैंने अपना ऐसा देखा यहाँ पर लखनऊ के अंदर कि जिसके अध्यक्ष जो है भाई अब्दुल अजीज़ जी है और बहुत ही मेहनती है, बहुत पुराने पत्रकार है। और पत्रकार होने के नाते मुझे मालूम है कि पत्रकार में करते हुए जो समाचार पत्र निकालते हैं अपनी लेखनी का जो उसका जो इस्तेमाल करते हैं वे सब जनहित में और समाज और अपने संगठन के हित में करते हैं। और ये एक ऐसा काम है, बहुत मुश्किल काम है और इसको अखबार को चलाना भी एक सफ़ेद हाथी की तरह है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु है, छोटे बड़े पत्रकार बंधु है, संपादक है और जो काम करते हैं, अपना अपना कोई क्राइम देखता है, कोई कुछ देखता है, तो इस तरह से अपने अपने फील्ड में काम करते हैं और बेचारे मारे मारे घूमते हैं और एक दूसरे को जो है से अपना नाता जोड़े रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये देश की एकता की भी बहुत बड़ी बात है, किसी की एकता के लिए भी काम करते हैं। और उस तरह से एक एकता भी कल मुझको जो है नज़र आई यहाँ लखनऊ में इस वर्कशॉप में और इस गोष्ठी में, अटल जी की गोष्ठी जो की गई थी। और विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों से, प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जो है कवि, शायर,
रचना लिखने वाले, किताब लिखने वाले और बुजुर्ग, महिलाएं, एक जज्बा मैंने उनके पास में देखा, उनके अंदर देखा और अपने जज्बे को लेकर अपने भारत के लिए जो नौजवान बच्चे, नौजवान जर्नलिस्ट, नौजवान हमारी बहनें, लड़कियां जो आई है दूर दूर से, जो है मैं उन और जिनको प्रोत्साहन के लिए जो है शाल उड़ाया गया, एक उसको स्मृति चिन्ह भी दिया गया, अटल इसको खड़ा करे। और अगले कुछ समय के बाद, 5-7 महीने के बाद, मैं आमंत्रित करता हूं कि ये ऑल इंडिया जर्नलिस्ट की जो बैठक है, ये वर्कशॉप जो है, ये कवियों की, शायरों की और लेखक की, पत्रकारों की, सब जितने भी रचना लिखने वाले हमारे बंधु भाई है, सभी को हिंदुस्तान से जो है ना वहाँ पर उत्तराखंड में एक बार फिर इकट्ठा किया जाएगा और वो पूरे भारत के साथ में भारत की आगे के भविष्य की जो तस्वीर है, जैसा कि अटल जी चाहते थे जो है ना, उसको जो है ना एक बार फिर जागरूक किया जाएगा। और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय अटल जी एक मैं समझता हूँ कि जब से पूरा जीवन उनका जो है राजनीति में आखिरी दम तक राजनीति में उनका लगा, देश के हितों के लिए लगा है और देश के विकास के लिए लगा है, किसान के लिए लगा है, मजदूर के लिए लगा है, महिलाओं के लिए लगा है, हिंदुस्तान को एकत्र करने के लिए लगा है और हिंदुस्तान को दुनिया में जो है विश्व गुरु बनाने के लिए जो उनके कार्यक्रम थे और जो सोच थी, उसके नक्शे कदम पर आज जो है पूरी सरकार केंद्र की और जहाँ जहाँ प्रदेश में सरकार है वो सब उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। और जो जागरूकता जो है समाचार पत्रों से और मीडिया से जो प्राप्त होती है, जो सारे सुझाव उनके अच्छे होते हैं, उसको भी जो है ये सब सरकारें जो है उसको संज्ञान में लेकर काम करती है और विश्वास में लेकर काम करती है। सभी का विश्वास जो है सरकार को चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको काम जो है हिंदुस्तान की पीड़ा का, समाज की पीड़ा का और देश की रक्षा का, देश से प्रेम का और देश की सेवा का भाव उनके अंदर होना चाहिए। जैसा कि अटल जी ने जो है एक प्रेरणा दिया कि राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र प्रेम, ये राष्ट्रवादी तीनों मंत्र है और इन मंत्र को जो है ना हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही सभी संस्थाएं, जर्नलिस्ट सब जो है इसी तरह का मैंने जो है ना कल जो है जो भाव देखा है कवियों के अंदर और जो शायर व शायरी करने वाले हमारे भाई थे, उनको भी मैंने बड़ा जज्बा देखा और एक से एक विद्वान वहाँ पर जो है मैंने सुना उनको, वो बड़े ध्यान से सुना उसको। और सिवा अटल जी के उनकी पूरे जीवन पर जो है उन्होंने जो अपना प्रस्तुत किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जो मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो मेरे सामने बैठे हुए सारे ये बुद्धिमान विद्वान इतने योग पुरुष है और इनसे काफ़ी मुझे सीखने को भी मिला है। और मैं ये समझता हूँ, मैंने कल भी बताया था कि अटल जी की जितनी रचनाएं, जितनी सोच, जितनी गहराई को की सोच उनके पास में थी, बहुत से मेरे भाई ऐसे थे जिन्होंने अटल जी के साथ में काम किया, क्योंकि सांसद भी लखनऊ से रहे हैं और सांसद होने के नाते से जो है यहाँ पर उन्होंने लोगों का कार्य किया है, उनके बीच में रहे हैं और जगह जगह वे जाते थे, जगह जगह संस्थाओं में जाते थे और वहाँ बैठते थे और बुलाते थे। तो ये इससे यहाँ पर काफ़ी जर्नलिस्ट और बल्कि मैं कहता हूँ कि समाज के काफ़ी लोग लखनऊ के भी जो है ना वहाँ इकट्ठे थे। और अटल जी के जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने भी अब कितनी बार अटल जी से जो है ना मुलाकात हुई है और दिल्ली भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो उसका एक बहुत ही ऐतिहासिक काम है जो
मैं समझता हूँ कि अटल जी का जो सोच थी वो जो है पूरी करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। और जितने भी हमारे संगठन हैं, जर्नलिस्ट है, शायर है, कवि है, जो एक से बढ़कर एक उनके अंदर जो है भारत की पीड़ा, भारतवासियों की पीड़ा, सभी समुदाय की पीड़ा उनके अंदर है। वो जो जो कि अटल जी के जीवन पर दर्शाती है कि जो है ना ये अटल जी के जीवन पर है। तो अटल जी के जीवन पर ही सब काम जो है ये सब भारतवासी जो है ना हमारे आगे बढ़ रहे हैं इस प्रेरणा से। और पुरुष अटल जी का जन्म जो है आप जैसा सभी जानते हैं कि ग्वालियर में हुआ है। और उनके जो पिताजी थे कृष्ण वाजपेयी जी जो है वो ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर के रियासत में अध्यापक थे जो है ना। और अध्यापक थे और वहीं पर जो है अटल जी का जन्म हुआ। और उसके जी हिंदी के भी कवि थे। कल का जो कार्यक्रम रहा जी, जिसमें कि ये था कि प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो सम्मान दिया गया, कवियों को सम्मान दिया गया, आप एज ए गेस्ट थे और मुख्य अतिथि के तौर पर आप आए थे। आप किस कार्यक्रम में आपको क्या महसूस किया, कैसा लगा कार्यक्रम आपको कल का? देखिए कल का जो कार्यक्रम था मैंने बताया ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और ऐसा कार्यक्रम जो है होते रहने चाहिए देश में, प्रदेश में। और मैंने अभी जैसे कि अभी आपने कहा था अपने वाक्यों में कि भविष्य में अगर इस तरीके का प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन कोई कार्यक्रम करेगा तो किस तरीके का आपको उसमें समर्थन रहेगा एज ए मंत्री? देखिए मैं एज ए मंत्री की तो बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मंत्री तो आज है कल नहीं है, हैं ये भाग का खेल है और संगठन का निर्णय है। मैं तो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ और एक इंसानियत के नाते कहता हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है एक मुझे पता है कि कितना उसको कष्ट होता है और कैसे कैसे न्यूज़ इकट्ठी करता है और कैसे कैसे वो दौड़ लगाता है। तो इस नाते से जो है मैं न्योता भी दे रहा हूँ कि जल्दी जो है 5-7 महीने के अंदर अंदर जो है हम इसका एक उत्तराखंड देहरादून में जो है आयोजन करना चाहेंगे। खुद मैं अपने बिहाफ पे करूँगा उसको, और जो मेरा सहयोग होगा मैं उसको करूँगा। ये हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है अब्दुल अजीज साहब जो है, और हम भी हमारा भी क्या नाम है क्या नाम समाचार पत्र है तो वो भी निकलता है वीकली जो है। इस नाते से भी मुझे महसूस होता है कि जो उसमें काम करते हैं जगह जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा है। और इससे अच्छा मैसेज गया और इससे अच्छा मैसेज कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हर प्रदेश में ये मैसेज गया है, जाएगा और आगे भविष्य में भी जाएगा। और हिंदुस्तान के ये संगठन हिंदुस्तान की पीड़ा रखता है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की पीड़ा रखता है, सीमाओं की पीड़ा रखता है। तो इस पीड़ा के कारण जो है ये जागरूक करने वाला संगठन है समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मंत्री जिन्होंने बताया है कि अभी भविष्य में भी प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इस तरीके के कार्यक्रम जो किए जाएंगे उसमें इनका पूरा सहयोग रहेगा।